भारत 24 का संवाददाता सम्मेलन जारी है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता सम्मेलन का। छत्तीसगढ़ में फिर हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, पावर सेक्टर में पावर की जनरेशन को बढ़ाने का काम हो, इसके साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और नए संस्थान पैदा लाने के लिए जरूरत थी छत्तीसगढ़ को। ये कनेक्टिविटी और तीनों चीज़ों पे एक साथ हमने काम शुरू किया। नक्सल फ्रंट पे भी काम किया। तो आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ उस दौर से निकल चुका है जब वो पलायन की पीड़ा से मुक्त किया और एक विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जो पॉपुलेशन तो 2% है, मगर कोर सेक्टर में स्टील का प्रोडक्शन, सीमेंट का प्रोडक्शन, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, ये छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि यदि हम देश के 20% स्टील का उत्पादन करते हैं, 18% सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ये छत्तीसगढ़ है जो 22,000-25,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम करता है। तो एक आधुनिक रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना धीरे धीरे साकार हो रही है। लेकिन रमन जी, जब आप कहते हैं कि विकास की राह पर अग्रसर है छत्तीसगढ़, तो इसमें आप क्या कुछ क्रेडिट प्रदेश सरकार को, मौजूदा सरकार को भी देंगे जो कहती है गढ़वो नवा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरे 5 साल हो गए भूपेश जी को, और भूपेश जी के आने के बाद 15 साल की उस यात्रा के बारे में मैं चित्रण कर रहा था। और ये पौने 5 साल जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, देखिए छत्तीसगढ़ की एक देश और दुनिया में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, मगर ये पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट तो रुक गए। सड़कों का काम बंद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद हो गया। उससे बड़ी बात जो नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ, छत्तीसगढ़ की पहचान अब ऐसी गलत तरीके से बन रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ईडी और सीडी वाली सरकार कहते हैं। ये हालत छत्तीसगढ़ की हो गई है। यहां तक छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भूपेश बघेल को जाता है, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। इतने वो बड़े तो आप पर आरोप लगाते हैं। वो तो कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ईडी और आईटी का सहारा आप लोग ले रहे हैं। पाटन का भी उन्होंने जिक्र किया था। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये 2150 करोड़ की शराब घोटाला ईडी ने 13,000 पेज के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोयले में 500 करोड़ का घोटाला, ये मामला पूरे के पूरे न्यायालय में चल रहा है। इनके आईएएस अधिकारी 7-7 महीने से जेल में हैं। इनकी ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में वो चाहे कोयला हो, चाहे रेत हो, या चाहे शराब माफिया हो, इनका खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।